नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों प्रेपोजिशन ऑन, अप, अपॉन। देखिए 3 प्रेपोजिशन है, किस तरह से कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं वो आज की क्लास में हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने प्रेपोजिशन को। सबसे पहला प्रेपोजिशन हम लेते हैं ऑन। तो देखिए दोस्तों, ऑन का हिंदी अर्थ होता है पर या के ऊपर। पर या के ऊपर के लिए हम दोस्तों ऑन का यूज़ करते हैं। और कब इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों? इसका यूज़ किया जाता है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर स्थिर अवस्था में होती है और वो उस दूसरी वस्तु को टच करती हो, यानी स्पर्श करती हुई कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ठीक ऊपर स्थित होती है, तब हम वहाँ पर पोजीशन बताने के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा मेज पर पुस्तक थी, तो क्या बोलेंगे दोस्तों? द बुक वॉज ऑन द टेबल। पुस्तक मेज पर थी। मैंने कहा कि मेरा पेन स्टूल पर है। मेरा पेन स्टूल पर है। माई पेन इज़ ऑन द स्टूल। तो इस तरह से देखिए, कोई स्टूल है और मेरा पेन उस स्टूल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये टच कर रहा है पेन और स्थिर अवस्था है, तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम पहला यूज़ देखते हैं ऑन का, कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर टच करती हुई स्थिर अवस्था में होती है, तब हम वहाँ पर ऑन का प्रयोग करते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि यदि हम टाइम की बात करते हैं, तो यदि बिल्कुल एकदम से फिक्स्ड टाइम पर कोई भी हमारा काम होता है, तो दोस्तों वहाँ पर हम ऑन टाइम बोलते हैं। ऑन टाइम, तो ऑन टाइम का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं अप की। देखिए दोस्तों, अप का मतलब भी ऊपर होता है। ऊपर या के ऊपर अप होता है, लेकिन इसका यूज़ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा ऑन के यूज़ से अलग होता है। ऑन के यूज़ में एक वस्तु स्पर्श करती है, और यहाँ पर अप का यूज़ जब हम पढ़ेंगे तो बिना स्पर्श किए हुए, यानी विदाउट टच यानी बिना टच किए हुए, बिना स्पर्श किए हुए अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर होती है, तो वहाँ पर उस स्थिति में हम अप का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा कोई अंगूर की बेल है, यहाँ पर हमारे पास ग्रेप्स है, और यहाँ पर कोई फॉक्स यानी कोई लोमड़ी है, और लोमड़ी के ऊपर अंगूर है। तो लोमड़ी ने कहा, या मैंने कहा सीधा ही कहा कि अंगूर ऊपर हैं, अंगूर ऊपर हैं, तो क्या बोला जाएगा? द ग्रेप्स आर अप। तो ऐसे विदाउट टच की पोजीशन में अप का यूज़ किया जा रहा है दोस्तों। ऊपर के लिए अप का इस्तेमाल हम करते हैं। अंगूर ऊपर हैं, तो मैंने कहा द ग्रेप्स आर अप। इसी प्रकार से मैंने कहा पंखा ऊपर है। पंखा ऊपर है, तो हम क्या कहेंगे दोस्तों? द फैन इज़ अप। पंखा ऊपर है। इसी प्रकार से मैंने कहा दोस्तों छत ऊपर है, तो छत ऊपर है। द सीलिंग इज अप। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अप का यूज किया जाता है कि जब कोई चीज़ स्पर्श नहीं करती और ठीक ऊपर स्थित होती है, तब वहाँ पर हम अप का यूज़ करते हैं। तो ये आपने एग्जाम्पल देखे हैं। अंगूर स्पर्श नहीं कर रहे हैं, ऊपर हैं, तब अप का यूज़ किया गया है। पंखा ऊपर है, स्पर्श नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से छत जो है वो भी
टच नहीं कर रही है तब हम यूज़ करते हैं अप। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं अपॉन। देखिए दोस्तों, ऑन का एक और यूज रह जाता है, हम नेम ऑफ डे यानी डे के नाम से पहले भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं दोस्तों ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑन शब्द का अर्थ को निकलता है। तो जैसे हम हिंदी में कहते हैं मंडे को, ट्यूसडे को, ठीक है, या पर भी बोल सकते हैं, मंडे पर, ट्यूसडे पर। तो इस तरह से हम बिफोर नेम ऑफ डेज ऑन का यूज़ करते हैं। चलिए हम बात करते हैं अपॉन, स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम अपॉन का यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, अपॉन का अर्थ ऊपर या के ऊपर, ये हम पढ़ चुके हैं। तो के ऊपर, ऑन के लिए हमने अभी पढ़ा है के ऊपर अपॉन। इसका यूज़ जो किया जाता है दोस्तों, इन मूवमेंट किया जाता है। इन मूवमेंट यानी गति करती हुई, अगर कोई वस्तु गति करती हुई किसी दूसरी वस्तु के ऊपर, एकदम से किसी दूसरी वस्तु के ऊपर आती है और वो स्पर्श करती है, टच करती है, तब उस स्थिति को बताने के लिए हम दोस्तों अपॉन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैंने कहा कि एक काली बिल्ली मेज पर कूदी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास कोई टेबल है और ये कैट है, ठीक है, ब्लैक कैट, एक काली बिल्ली, और वो जो है उस टेबल पर कूदी। तो यहाँ पर देखिए मूवमेंट हुआ है, एकदम से बिल्ली मूवमेंट में आई है। तो हम यहाँ पर मूवमेंट में पर शब्द के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पर या के ऊपर के लिए अपॉन। तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, अ ब्लैक कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। तो ये ट्रांसलेशन होगा दोस्तों। तो यहाँ पर अपॉन, ऑन का यूज नहीं किया गया है क्योंकि मूवमेंट की पोजीशन है, मोशन की पोजीशन है, तो यहाँ पर अपॉन का यूज होगा दोस्तों। एक काली बिल्ली मेज पर कूदी। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि मैंने अपना बैग मेज पर फेंका। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपना बैग मेज पर फेंका। तो ये इस तरह से कोई टेबल है, कोई मेज है हमारे पास, और ये मेरा कोई बैग है और मैंने इसको फेंका है। तो यहाँ पर मूवमेंट हुई है, एक मतलब गति हुई है, मोशन हुआ है। तब यहाँ पर शब्द के लिए हम यूज़ करेंगे दोस्तों अपॉन का यूज़ करेंगे। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, क्या हो जाएगा, आई थ्रीव माई बैग, मैंने अपने बैग को फेंका मेज पर अपॉन द टेबल। तो इस तरह से दोस्तों देखिए, अपॉन मूवमेंट में प्रयोग किया जा रहा है, मूवमेंट की स्थिति में यूज़ किया जा रहा है। और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। मैंने कहा बच्चे ने अपनी शर्ट चारपाई पर रखी। तो देखिए दोस्तों, कोई चारपाई है और उस चारपाई पर शर्ट को बच्चे ने रखा है। तो यहाँ पर भी मूवमेंट आया है। तो मूवमेंट में हम यूज़ करेंगे पर या के ऊपर के लिए दोस्तों अपॉन। तो क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा, बच्चे ने अपनी शर्ट चारपाई पर रखी। द चाइल्ड प्लेस्ड हिज शर्ट अपॉन द कॉट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम देख रहे हैं अपॉन मूवमेंट में यूज़ किया जाता है। यानी जब भी एक्शन होता है, जब भी हमारा गति की अवस्था में कोई चीज़ किसी दूसरी वस्तु के ऊपर जाती है और वो टच करती है, तब वहाँ पर अपॉन का यूज़ किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।